हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड में क्या क्या हम लोग बना सकते हैं और एमएस वर्ड में कैसे कैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे, ये बनाया जाता है। तो आइए हम लोग स्क्रीन के माध्यम से सीखते हैं कि एमएस वर्ड में क्या क्या होता है और कैसे इसको हम लोग चलाते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम एमएस वर्ड ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने के लिए जान लेते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लेकर आइए। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है, इसको आप खोलिएगा तो ऑफिस का जितना भी कमांड है ये सारा आ जाएगा। एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेस, बहुत सारा आ रहा है। तो हम लोग एमएस वर्ड यूज करना है तो हम लोग एमएस वर्ड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से कट कर सकते हैं। और यहाँ से दूसरा तरीका है आपका, डेस्कटॉप पे अगर आपका एमएस वर्ड है यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। 2010 का एमएस वर्ड हम लोग सीख रहे हैं, इसको हम यहाँ से भी डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगला तरीका है, सबसे आसान तरीका, विंडोज प्लस आर दबाना है तो रन खुलेगा, ठीक है। अब इसमें विन वर्ड सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे विन वर्ड, नीचे आ रहा है, इसको करके और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये फाइल मेन्यू को देख लेते हैं। ये मेन्यू बार है, इसमें बहुत सारा सिस्टम रहता है। जैसे फाइल का अलग दिया रहता है, होम का ये है टूल्स, इंसर्ट का है, पेज लेआउट का है, रेफरेंस का है, मेलिंग का, रिव्यू का, व्यू का, बहुत सारा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग सबसे पहले फाइल के बारे में जानेंगे कि ये फाइल क्या है। कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जैसे मान लीजिए आप इस पर कुछ लिख दिए और इसको आप सेव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको इस पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक किए तो देखिए ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, या दिस पीसी में सेव करना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे फाइल का कोई नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे द वर्ड लिख देंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। हम कट करके इसको बंद कर सकते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे आ गया। अब दोबारा से एमएस वर्ड खोल लेते हैं। एमएस वर्ड खोलने के बाद सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे और देखने के लिए ओपन में जाएंगे। अगर आपको कहीं नहीं डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देख लेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट कहाँ सेव किया था। डेस्कटॉप पे सेव किया था और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जो नाम से हमने सेव किया था। तो यहाँ से डायरेक्ट हम, देखिए आ रहा है, इस पर क्लिक करके और इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए यही फाइल हम सेव किए थे, ये हमारा आ गया। अब सेव एज, सेव एज से क्या होता है, सेव एज से किसी भी डॉक्यूमेंट जो पहले से सेव किया हुआ है वो कहीं और सेव किया हुआ है, जैसे डेस्कटॉप पे सेव किया हो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, ये फाइल आपका डेस्कटॉप पे सेव है और कहीं सेव करना चाहते हैं या फिर इसका नाम चेंज करके सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज में जाएंगे। सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर लेंगे जिस फाइल का नाम चेंज करना है या फिर कहीं और सेव करना है। तो हमने देखिए जो भी नाम आप, जो भी सेव फाइल आप इसमें ओपन करिएगा तो उसका नाम ऊपर लिख देगा, यहाँ पे लिख रहा है। अब इसको हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और कहाँ सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लोकल डिस्क ई में सेव करना चाहते हैं, ई में बाहर ही सेव कर देते हैं, जब टू लिख सेव कर दे। अब इस फाइल को हम खोल के उसको देख सकते हैं। लोकल डिस्क ई में हमने सेव किया था, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे तो क्लियर हो गया होगा। सेव करना और सेव एज करना और ओपन करना, यहाँ से क्लियर कर लेंगे। क्लियर मतलब जो फाइल है बंद हो जाएगा, कोई भी फाइल खुला नहीं रहेगा। अब हमको इसके लिए नया पेज लेना होगा तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है एक पेज आ रहा है कि आप किस टाइप का पेज लेना चाह रहे हैं। तो बहुत सारा पेज दिखाई दे रहा है, बना हुआ फॉर्मेट बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप किस टाइप के लेना चाह रहे हैं, ब्लैंक लेना चाह रहे थे, यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, देखिए आ गया। यहाँ से जो भी हम पिक्चर बना के ओपन किए हैं उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
क्लोज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ पे आप अपने लॉक वगैरह लगा सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। रिसेंट, रिसेंट में आप जो भी फाइल अभी यूज किए हैं, कुछ देर पहले आप यूज किए हैं, रिसेंट में आप जितना फाइल यूज किए हैं ये सारा चीज आपका दिख रहा है। जो भी हमने द डॉक वर्ड टू ये सारा चीज हमने यूज किया था, ये सामने दिख रहा है रिसेंट में। जो भी आप तुरंत फाइल यूज करके इसमें छोड़े रहेंगे, उसी फाइल को यहाँ पे रिसेंट में दिखाएगा। न्यू से आप नया पेज ले सकते हैं, और प्रिंट से आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके कोई भी डॉक्यूमेंट जो बना के रखेंगे उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंट का फुल वीडियो एक आपको स्पेशल बनाएंगे प्रिंट के बारे में, प्रिंट का कैसे सेट किया जाता है, क्या किया जाता है। अभी हम सिंपल सीख लेते हैं कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे यहाँ पे दिखाएगा आपका सिंबल, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने प्रिंटर द्वारा इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेंड एंड सेव, इस पिक्चर को आप किसी के पास सेव करके सेंड कर सकते हो, यानी कि इसको सेव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंड एंड पीडीएफ दिखाई दे रहा है, सेंड बहुत सारा डॉक्यूमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, आप सेंड कर सकते हो। हेल्प ले सकते हो, हेल्प तो हम दे ही रहे हैं, या फिर कहीं और से भी इंटरनेट द्वारा हेल्प ले सकते हो, या ऑप्शन में सब बाहर निकल, यानी कि इस एप्लीकेशन से आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए बंद हो गया। तो फाइल के बारे में आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे। अभी हम आते हैं होम में। होम में क्या है, ये होम का मेन्यू दिखाई दे रहा है, इस पर हम देख लेते हैं। इसमें हम कोई भी चीज़ को टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आप इसको सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आप इसको माउस को ऐसे खींच के सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इस पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। हमने किया, उसको एक बार कॉपी करेंगे और बार बार पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वही चीज़ रिपीट होगा, बार बार वही चीज़ आएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, होम में ही सबसे लास्ट में दिया है, सिलेक्ट में जाएगा सिलेक्ट ऑल, और कट करोगे। कट क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस ज़्यादा ले लेते हैं ताकि हम लोग बढ़िया से सीख पाएंगे। बहुत सारा लिखा हुआ सेंटेंस लेने के लिए बराबर RAND रैंड और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा लेना चाहते हैं, जैसे 3 पैराग्राफ आ गया, हमको बहुत ज़्यादा लेना है, 5 लेना है, तो इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं और इसमें लिखेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप डाल दो 5 और ब्रैकेट क्लोज कर लो, इंटरप्रेस कर दो। देखिए 5 सेंटेंस आ गए, 5 पैराग्राफ आ गया। अब इस पर हमको समझाने में थोड़ा सा ये होगा, आसानी पूर्वक इसको हम समझा सकते हैं, इसलिए हमने बहुत सारा ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कॉपी और पेस्ट, जैसे मान लीजिए आप इतना सिलेक्ट किए, इतना सिलेक्ट करने के बाद इसको आप एक बार कॉपी कर लिए। अब इसको आप कर्सर को जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे रखिएगा और पेस्ट पे क्लिक करिएगा तो वहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया। ठीक है, परंतु कट पेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद एक बार कट कर दिए और यहाँ पे लाके जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। देखिए दिख रहा है, तो कॉपी पेस्ट कट ये सारा चीज हो गया। कर रहा है फॉर्मेट पेंटर, ये क्या है, एक दूसरे के जैसा करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे सैप्स बना लिया, सैप्स बनाने के बाद आप इस पे क्लिक कर लेंगे और एक सिंपल बना लेते हैं जिसपे कोई डिजाइन वगैरह नहीं रहा, एक में थोड़ा सा डिजाइन वगैरह टाइल्स वगैरह लगा लेते हैं। अब इसको सेम डिजाइन में इसको करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर से इसका डिजाइन ले लेंगे ब्रश में और इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इसके जैसा ये भी हो गया, मतलब एक दूसरे के जैसा डिजाइन करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। तो इतना दूर क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग आगे समझते हैं। आगे के लिए बोल्ड, आप उतना ही मैटर सिलेक्ट करिए जितना पे आपको वर्क करना है, उससे ज़्यादा करिएगा तो फिर उतना पे काम करेगा जितना आपने सिलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए हम इतना सिलेक्ट कर ले रहे हैं, अब इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, या हेडिंग है या मोटा करना चाहते हैं। जो हेडिंग है तो आप मोटा करके लिखिएगा, तो इसमें बी पे क्लिक करेंगे तो देखिए इससे कुछ ये ज़्यादा बोल्ड हो गया, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मोटा हो गया। अब मान लीजिए किसी चीज़ को तिरछा करना चाहते हैं तो आई पे क्लिक करोगे, आप इटैलिक कर सकते हो, यहाँ से इटैलिक कर सकते हो। आप यू पे क्लिक करके अंडरलाइन कर सकते हैं। जिस पे वर्क करना है उतना ही सिलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। इस पे क्लिक करिए, यू पे क्लिक करते हैं, देखिए इतना दूर अंडरलाइन हो गया। अब इससे आप बीच में इसको कट कर सकते हो, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको आप कट कर सकते हो।
ये स्क्वायर और x2 लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए आप CO2 लिख रहे हैं या फिर x स्क्वायर लिख रहे हैं, अब 2 लिखना है, 2 नीचे की ओर आता है तो इसको 2 को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर लेंगे, देखिए 2 हो गया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तभी दिख पाएगा क्लियर। जूम करने के लिए आप नीचे आओगे, पहले सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ से जूम कर लेते हैं, अब देखिए क्लियर दिख पाएगा। तो आप यहाँ से x2 और x स्क्वायर करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, x स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर ऊपर की ओर आता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कहीं लिखना है 10th, टेंथ लिखना है, देखिए स्क्वायर में आ गया। स्क्वायर में कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, आपने आप ले लिया ऑटो सिलेक्ट, यहाँ से हो गया। इसको नॉर्मल रहेगा तो फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, तो आपको ऐसे हो सकता है। और इस CO2 समझ गए। अगला है फॉन्ट डिजाइन चेंज करना, जिसे फॉन्ट लिखे इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, यानी फॉन्ट स्टाइल दूसरा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ से देखिए हिंदी वगैरह हर चीज़ है। आप इस टेक्स्ट को किस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे यहाँ से आप कर सकते हैं आप ये आसानी से, जो भी आप फॉन्ट लीजिएगा उसमें बन जाएगा। यहाँ से है फॉन्ट का साइज चेंज करना, आप यहाँ से साइज इसका चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट मैटर को बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ श्रिंक फॉन्ट मतलब छोटा कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से सिलेक्ट भाग को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट डालना। टेक्स्ट में थोड़ा सा मान लीजिए आप इसको थोड़ा डिजाइन में करना चाह रहे हैं, तो आप उतना सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाइए और कैसा लिखना है देखिए, डिजाइन में हो रहा है, उतना ही मैटर हो रहा है जितना हमने सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ से है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब मान लीजिए किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करिए और ये हाईलाइट में जाइए, हाईलाइट वाला डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ से आप जो भी मन कर रहा है वो भी अपना ले सकते हैं। नॉर्मल कलर लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी। देखिए यहाँ पे हमने ये इस टाइप का ले लिया, मान लीजिए इतना हाईलाइट करना चाह रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार और अपने चॉइस के अनुसार आप इस कलर को ले सकते हैं। कोई भी कलर से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डॉट पे जाइएगा और यहाँ से कोई भी हाईलाइट कलर ले लेंगे। यहाँ से टेक्स्ट कलर, यानी कि आप लिखावट का भी कलर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इतना आप लिखे हुए हैं, इस चीज़ को आप कलर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर में जाइएगा, फॉन्ट कलर, और यहाँ से आप इसको टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। देखिए रेड होगी। यहाँ से स्मॉल कैपिटल करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप स्मॉल कैपिटल केवल कैपिटल में लिखना चाह रहे हैं, स्मॉल में नहीं, ओनली कैपिटल, तो आप सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चेंज केस में जाएंगे और यहाँ से अपर पे क्लिक करेंगे तो ये सारा देखिए कैपिटल लेटर में हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आप किसी डाटा को टाइप कर दिए, टाइप करने के बाद कोई आके बोला कि सारा कैपिटल में या फिर सारा स्मॉल में होना चाहिए। आपने कैपिटल में टाइप कर दिया तो स्मॉल में चाहिए, या फिर स्मॉल में टाइप कर दिया तो कैपिटल में चाहिए। उस स्थिति में आप उसको कैसे सुधारेंगे, तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस में जाना होगा। मान लीजिए अपर है, अभी लोअर पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल लेटर में, हो गया। और यहाँ से आप अपर में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से फर्स्ट लेटर बड़ा और सारा को स्मॉल कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट लेटर स्मॉल सारा को कैपिटल कर सकते हैं, दिख रहा है। तो आप अपने अनुसार इसको आप यूज कर सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अभी आगे आते हैं, जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं, जो भी आप डाटा आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद आप कोई भी टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप नया यहाँ से लाइन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट से लिखा रहा है, आप इसको राइट साइड की ओर करना चाह रहे हैं। राइट साइड की ओर कैसे होगा, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैटर के राइट साइड के एलिंग टेक्स्ट राइट, या फिर Ctrl+R क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड की ओर हो गया, लेफ्ट साइड की ओर हो गया, जस्ट सेंटर में हो गया। अब जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये जो लाइन जो है ना, ये लास्ट में सब जहां तहां से लास्ट हो रहा है, देखिए क्लियर लास्ट नहीं हो रहा है, तो अभी हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए नॉर्मल ये एकदम एक लाइन में इसका ये होने लगा, अरेंज हो गया अपने आप, ये अच्छा दिखने लगा। तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड कर सकते हैं और सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद
अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप जो पेज पे हमने जो टाइप कर रहा है तो इसके इधर क्यों नहीं टाइप हो रहा है और इसके इधर क्यों नहीं टाइप हो रहा है। ठीक है, उसके लिए सिंपल तरीका है। पे देखिए रूलर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ रूलर दिखाई दे रहा है ऊपर। इस रूलर पे हम लोग माउस को लेके जाएंगे। माउस को ले जाने के बाद इसको जिधर खींचेगा, जितना मान लीजिए इतना पर लिखना है, हमने इतना खींच दिया लेफ्ट साइड की ओर, राइट साइड से इतना खींच दिया। और ऊपर से करने के लिए आप यहाँ माउस लेके जाइएगा और उसको थोड़ा सा ऊपर, देखिए फुल पेज पे आ गया। तो आप इस पे रूलर के माध्यम से अपने अनुसार इसको आप सेट कर सकते हैं। अपने अनुसार इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको लिखना कितना पे। समझ गए? ओके, अगला है ये, जो आप जितना चीज लिखे हैं उतना को आप हेडिंग देते हैं ना बुलेट लेटर में लिखने के लिए। तो आप जैसे नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप इसको यहाँ दे सकते हैं। देखिए जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ये सिंबल लग रहा है, आपको जो अच्छा लगे आप इस सिंबल को लगा सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं लगाना है तो नॉन पे क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ से आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे नंबर में करना है 1 2 3 4 ABCD, कितना आप टॉपिक लिखे हुए हैं उस पर आप नंबर 1 2 स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, यानी कि जो मन करेगा आप उसको लगा सकते हैं। और नहीं रखना है तो नॉन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये भी एक प्रकार का हेडिंग ही है, आप इसको लेके आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, हटाने के लिए नॉन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से क्या कर रहा है, इंक्रीज इंडेंट क्या है, इंक्रीज मतलब मैटर को घसीट के आगे की ओर लेके जाना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से ना लिख के ये 5 के बाद लिखना है तो आप उसको, या 4 के बाद लिखना है तो आप इसको इंक्रीज इंडेंट करके इस चीज को, और यहाँ से डिक्रीज करके पीछे की ओर एडजस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इंक्रीज डिक्रीज आप यहाँ से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अगला है लाइनिंग स्पेसिंग, ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी इस लाइन एंड पैराग्राफ में आप स्पेस डाल सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि सारा पैराग्राफ को रिमूव कर दिया, जो भी हमने ये पैराग्राफ हमने चेंज किया था। देखिए ये पूरा पैराग्राफ के बीच की दूरी और ये न्यू पैराग्राफ के बीच की दूरी में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब इस चीज को हटाना है, अब इस पर सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन का दूरी कम हो रहा है। देखिए नीचे वाला लाइन का दूरी कम हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है। अब इसको करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर लाना होगा तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड स्पेस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाला पे क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पैराग्राफ का और ये इसके बीच की दूरी अगर आपको एडजस्ट करना होगा तो आप उस पर क्या करना होगा, सिंपल तरीका है। सबसे पहले सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे और देखिए बीच की दूरी बढ़ रही है, हो रहा है कुछ। अभी नॉर्मल 1.15 ही रखते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा करना होगा तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से जितना मैटर आप लिखे उतना में डायरेक्ट कलर कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ब्लैक कलर करना है, टेक्स्ट ऑटोमेटिक वाइट हो जाए। लिखा तो ब्लैक से ही है, परंतु जैसे ही आप इस पे कलर करिएगा, ब्लैक करिएगा तो अपने आप वाइट ले लेगा और बाकी कलर में ब्लैक ही रहेगा। क्लियर है? उसके बाद आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं चारों तरफ, जैसे राइट साइड बॉर्डर लगाएंगे, लेफ्ट साइड लगाएंगे, डाउन की ओर लगाएंगे, टॉप में लगाएंगे। ये देखिए हमारा मैटर चारों तरफ से बॉर्डर के माध्यम से ये घेर गया। अगर हटाना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आपका एंड पॉइंट को बतलाता है कि जो भी आप मैटर लिखे हैं, जो भी लाइन आप स्टार्ट किए हैं तो लास्ट कहाँ की है ये बतलाता है। अब इस पे आप इस पे अगर एक बार क्लिक कर लेते हैं, देखिए जहां पे लास्ट दिखाई दे रहा है वहां पे और चारों तरफ डॉट डॉट लग गया। देखिए जो भी आप सेंटेंस लिखे हैं उसके बाद डॉट लग गया, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम कर दे, देखिए दिख रहा है सबके सामने डॉट लग गया। और ये वहां पे लगा है जहाँ पे हमारा लाइन हो लास्ट हो रहा है। देखिए नीचे की ओर आते हैं और नया टॉपिक एक नया लाइन लिखते हैं। देखिए हमने लिखा और जैसे इंटर प्रेस कर रहे हैं
तो वो वहीं पर रह जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उस लाइन का लास्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको हटाने के लिए आपको पुनः उसी पे क्लिक करना होगा, ये हट जाएगा अपने आप। अगला है ये, आप जो भी मैटर आप लिखे सिलेक्ट करने के बाद, कोई भी काम करने के पहले आप उसको सिलेक्ट करिए जितना पे आपको काम करना है। ये आप ये स्पेस जो है ये रिमूव करने के लिए, डाटा को एडजस्ट करने के लिए ये बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप अपने अनुसार इसको आप यूज करेंगे कि आपको कैसा सेंटेंस लिखना है, छोटा लिखना है या बड़ा लिखना है, या फिर कौन सा डिजाइन है। ये भी एक डिजाइन है, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्टाइल बदल सकते हैं। देखिए इफेक्ट हो रहा है, बदल सकते हैं आप यहाँ से। कलर नहीं हो रहा है, फॉन्ट भी डिजाइन, यहाँ से फॉन्ट का भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं आप। और यहाँ से फाइंड क्या है, फाइंड से मैटर को हम लोग देखते हैं कि हमारा मैटर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें कोई पूछ देगा कि टू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसमें गिन पाइए। तो हम यहाँ फाइंड में जाएंगे और जिसको लिखना है वहाँ पे टू लिखना है। देखिए टू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ये हाईलाइट हो गया। द लिखना है, THE द लिख दिए। देखिए जहाँ जहाँ द है वहाँ वहाँ ये हाईलाइट हो गया, अपने आप दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसी वर्ड को ढूंढना होगा तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप कर दीजिए और वो हाईलाइट हो जाएगा कि आपका वर्ड में वो जिसको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे हमको सी देखना है, केवल सी लिख दिए और यहाँ पे जहाँ जहाँ सी दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ ये डार्क हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं फाइंड। और रिप्लेस से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप टू के जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, जहाँ जहाँ टू लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी इस डॉक्यूमेंट में जो भी हम टाइप किए हैं, जिसको चेंज करना है उसको फाइंड व्हाट वाल में लिखेंगे। जो भी है इस पे उसके जगह जो लिखना है, टू के जगह द लिखना है और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे इस पे। तो जितना टू था उतना द हो गया। ठीक है, इसमें एक को टू नजर नहीं आया, तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट ऑल के माध्यम से हम किसी भी मैटर को पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो कैसा लगा आपका होम मेन्यू? अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो इंसर्ट का आएगा। तब तक थैंक यू।